किरण जब शादी होकर ससुराल आई तो शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद किरण को हर चीज़ के लिए ताना दिया जाता था। बात बात पर उसको टोका जाता था। उसकी सास ननद ने उसका जीना हराम कर दिया था। अगर वो खाना बनाती तो उसमें नुक्स निकालते। वो कोई भी काम करती उसमें कमियां निकाली जाती थी। किरण बेचारी ये सब कुछ सह लेती थी क्योंकि वो जानती थी अगर वो सब घर वालों को बताएगी तो पिता दिल के मरीज हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। कैसे होगा ये सब सोचकर वो खामोश हो जाती थी। एक दिन किरण अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसका पति आदित्य कमरे में आया और बोला, क्या हुआ किरण? किरण ने कहा कि मुझे माँ बाबूजी की याद आ रही है। कितने दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिली। आदित्य ने किरण के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। किरण बहुत खुश हुई। आदित्य ने कहा, तुम अपने कपड़े पैक कर लो। किरण बोली, मगर एक बार मम्मी जी से तो पूछ लेते। आदित्य बोला, मम्मी क्यों मना करेंगी? मैं उनसे बोल दूंगा। किरण अपना सामान पैक करने लग जाती है। आदित्य को अपनी माँ और बहन की हरकतों का कुछ पता नहीं था। वो उनके सामने किरण से सही बर्ताव करती थी। आदित्य अपनी माँ के पास आ जाता है और कहता है, माँ किरण को मैं लेकर कल उसके मायके जा रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया है वो गई नहीं है। उसके माँ बाबूजी भी उसको बहुत याद करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम उसको ले जाओ। हमें क्या एतराज़ होगा। और इतने दिन भी हो गए वो कब से नहीं गई। आदित्य की माँ रजनी पलट कर मुंह बनाकर कहती है। ये कहकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। आदित्य किरण के पास जाकर कहते हैं, तुम बेवजह परेशान थी। मम्मी ने हाँ कह दिया और बोली किरण इतने दिन से गई भी नहीं है मायके। देखा मेरी मम्मी कितनी अच्छी हैं। किरण ये सुनकर खामोश हो जाती है। किरण की सास रजनी जब कमरे में जाती हैं, पीछे पीछे उनकी छोटी बेटी भी आ जाती है। ये क्या मम्मी, भाभी मायके जा रही हैं, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से बहू को मायके नहीं जाने दूंगी। अगर ज़्यादा मायके गई तो वो हम लोगों की कदर नहीं समझेगी। रजनी अपनी बड़ी बेटी दीपा को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि बेटा इतने दिन से तुम घर नहीं आई, आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे मम्मी, मैं पिछले महीने तो आई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं गौरव से पूछकर आपको बताती हूँ। अरे बेटा, गौरव मना थोड़ी करेगा, हमारा इतना अच्छा दामाद है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। शाम को दीपा का फ़ोन आता है। वो कहती है, मम्मी जी गौरव जी ने हाँ बोल दिया है, मैं कल सुबह वाली ट्रेन से आ जाऊँगी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि गौरव कभी भी मना नहीं करेंगे। फौरन ही रजनी किरण के कमरे में जाती है और अपने बेटे आदित्य से कहती है कि बेटा, कल तेरी दीदी दीपा आ रही हैं। ठीक है मम्मी जी, आने दीजिए दीदी को। दीदी तो 1 महीना रहेंगी, किरण 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। हाँ भाई, अब तुम्हें अपनी दीदी का ज़्यादा रहना भी बुरा लगने लगा। माँ, मैंने ये कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि किरण 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। वो कब से अपने मायके नहीं गई है। उसके बाबूजी की भी तबीयत बहुत ख़राब है और उसके बाबूजी उसको बहुत याद कर रहे हैं। कब से वो अपने परिवार वालों से नहीं मिली है। तभी आदित्य की मम्मी कहती हैं कि दीपा भी तो अपनी भाभी से मिलने आ रही है। अगर उसकी भाभी नहीं हुई तो इससे कितना बुरा लगेगा। और वो मुझसे कह भी रही थी कि मुझे भाभी से मिलना है। इतने में किरण कहती है कि ठीक है मम्मी जी, मैं अभी मायके नहीं जाऊंगी। जब दीदी चली जाएंगी तो मैं बाद में चली जाऊंगी। अगले दिन दीपा अपने मायके आ जाती है और वो 1 महीना रहकर जाती है। किरण अपनी ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, सारे काम को बहुत अच्छे ढंग से करती हैं, मगर ना जाने क्यों उसकी सास और नंद उसे ना ही अपना समझती हैं और ना ही उसे मायके जाने देती हैं।
जब दीपा 1 महीना रहकर चली जाती है, तब आदित्य अपनी पत्नी किरण से कहता है कि अब तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो। इतना सुनना ही था कि पीछे से आदित्य की माँ और बहन दोनों आ जाती हैं। आदित्य की बहन रितु कहती है कि 4 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अगर भाभी चली जाएंगी, तो घर के काम कौन करेगा? मैं तो कर लेती, मगर मेरे एग्ज़ाम हैं। जब तक मेरे एग्ज़ाम हैं, तब तक भाभी आप मत जाइए। ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से और बहन से कहता है कि वैसे भी तू कौन-सा इतना पढ़ाई करती है, सारा दिन बस फ़ोन ही चलाती रहती है। आदित्य की माँ गुस्से में कहती हैं, तू तो जोरू का गुलाम हो गया है, अब तुझे अपने घरवालों की कोई चिंता नहीं है। तभी किरण कहती है कि ठीक है रितु, मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद चली जाऊंगी। आदित्य अब अपनी माँ बहनों की चाल को समझने लगता है। रितु के एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, तब भी उसकी सास ननद कोई न कोई बहाना बनाकर उसे जाने नहीं देती। एक दिन आदित्य को गुस्सा आ जाता है और माँ से कहता है कि माँ अब तो रजनी को जाने दो, उस बेचारी का भी मन करता होगा अपने माँ बाप से मिलने का। ठीक है ले जा, मगर याद रखना अगर ये मायके गई तो दोबारा इस घर में ना आएगी और ना ही तू। इतना सुनना ही था, बेचारा आदित्य चुप हो जाता है। एक दिन किरण की माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ कहती हैं, बेटा तू घर आ जा, तेरे बाबूजी तुझको बहुत याद कर रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बस तेरा नाम लिए जा रहे हैं। याद है तेरे बाबूजी जब भी खाना नहीं खाते थे, तब तू ही उनको खिलाती थी। बेटा तू घर आ जा। इतना कहकर किरण को माँ रोने लगती हैं। हाँ माँ मैं आ जाऊंगी। पास में खड़े आदित्य सारी बातें सुन लेते हैं। वो किरण से कहते हैं कि जाओ जल्दी सामान पैक करो। किरण सामान पैक करती है और दोनों जाने लगते हैं। इतने में उसकी माँ आ जाती हैं और पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ वो किरण के बाबूजी की बहुत तबीयत खराब है। आदित्य की बात काटते हुए उसकी माँ कहती है कि इसमें नई क्या बात है, मर थोड़ी गए, जब मर जाएं तो चले जाना, हम भी चलेंगे। इतना सुनना ही था कि किरण गुस्से में चीख पड़ती है और कहती है, बस मम्मी बहुत बोल ली आप, अगर आप आदित्य की माँ ना होती तो मैं भी अपनी सीमा लांघ चुकी होती। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। रजनी रोने लगती है, अपने घड़ियाली आंसू निकालकर अपने बेटे से कहती है कि देख तेरी पत्नी मुझसे कैसे बात कर रही है। आदित्य कहता है, माँ रजनी ने तो कुछ भी नहीं कहा, अगर कोई मेरे बाप के बारे में ऐसा बोलता तो मैं उसे जान से मार देता। चलो किरण कहकर आदित्य आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी माँ रजनी कहती है, याद रखना मेरे ये शब्द, अगर तुम लोग गए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। इतने में आदित्य के पास किरण की माँ का फ़ोन आता है। वो बताती है किरण के बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना बताना ही था कि किरण को वो बेहोश हो गई। कुछ देर होश में आने के बाद सब लोग किरण के घर जाते हैं। वो अपने बाबूजी के शव से लिपटकर रो रही थी। बाबूजी मुझे माफ़ कर देना। पीछे से उसकी पड़ोसन तंज मारते हुए कहती हैं, तुझे याद करते करते तेरे बाप इस दुनिया से चले गए। तुझे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो अपने बाप को देखने भी नहीं आई। किरण ने नफरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा और फिर वो फपक फपक कर रोने लगी। अगले दिन सब मेहमान जाने लगते हैं। किरण आदित्य से कहती है, मैं अभी यहीं रहूँगी। तब आदित्य कहता है कि मैं भी यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। किरण की सास ननद सब चले जाते हैं। अब किरण आदित्य से कहती है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, अगर तुमको जाना है तो चले जाओ। मगर आदित्य किरण को छोड़कर नहीं जाता, वो भी वहीं रहने लगता है। आदित्य की माँ बार बार फ़ोन करती हैं,
मगर वो लोग नहीं जा गए। जब रजनी के दामाद को उसकी सास की करतूतों का पता चलता है तो वो भी अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं जाने देता। रजनी अब अपनी बेटी को बुलाती है बार-बार, मगर हर बार दीपा कोई ना कोई बहाना बना देती है। रजनी को भी लगने लगा था कि वो जानकर बहाने कर रही है। रजनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसकी छोटी बेटी दिन भर अपने दोस्तों में, कॉलेज में लगी रहती है। धीरे-धीरे अकेले रहने की वजह से रजनी डिप्रेशन में आने लगी। वो अपनी बड़ी बेटी दीपा को बहुत प्यार करती थी। उसको बहुत दिनों से नहीं देखा था, जिस वजह से वो बीमार रहने लगी। बहुत रोती, बार-बार फ़ोन करती, मगर अब दीपा गौरव के कहने पर अपनी माँ का फ़ोन भी नहीं उठाती। रजनी को ज़िंदगी अपनों के बिना वीरान लगने लगी। एक दिन दीपा और गौरव रजनी से मिलने जाते हैं। गौरव आदित्य और किरण को भी बुला लेता है। रजनी उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। रजनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। गौरव कहता है, मम्मी आपको पता चला जब माँ बाप अपनी औलाद से नहीं मिल पाते हैं, उनके ससुराल वाले बहुओं को मायके नहीं जाने देते हैं। जिन बेटियों को ज़िंदगी भर गोद में खिलाया हो, उनके साथ रहे हों और एकदम उसको उसके अपनों से अलग कर दो, क्या बीतती होगी उस पर, माँ-बाप पर, बेटी पर। ये तो अब आप अच्छे से समझ गई होंगी। आपने किरण भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। रजनी किरण के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है। किरण रजनी को माफ़ तो कर देती है, मगर अपने पिता से आखिरी बार ना मिलने का गम उसके दिल को ज़िंदगी भर कचोटता रहेगा।